गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम अपने उसी सीरीज में पोएम 3 लेकर के आपके लिए आए हुए हैं, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। थिंक ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी शब्द से ही समझ लीजिएगा कि इसको हमेशा जॉन केट्स ने ही रिटर्न किया हुआ है। किसने लिखा हुआ? जॉन केट्स ने। ठीक है, तो थिंक ऑफ ब्यूटी जो है ये पोएम भी हमारी बढ़िया है। इससे पहले आप माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, दोनों पोएम हमारी प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा और वहाँ पे आप सारे जो है वीडियोज देख सकते हैं। तो प्रोज वहाँ पे 8 चैप्टर हैं आपके, और सप्लीमेंट्री 6 चैप्टर हैं विद क्वेश्चन आंसर हिंदी अर्थ। और आज तीसरा नंबर हमारा पोएम का सीरीज भी है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इससे पहले आप ग्रामर पोर्शन में भी बहुत कुछ पा सकते हैं। फिलहाल में तो ग्रामर पोर्शन में हमने प्रयास तो सब कुछ समझाने का किया हुआ है, तो आप लोग जा करके वहाँ हमारी प्लेलिस्ट पे जाके बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत भी हम क्या करेंगे, हिंदी अर्थ भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, वो भी हमारे सरल भाषा में होंगे बिल्कुल। थिंक ऑफ ब्यूटी में क्या होता है, ये हमारे जॉन कीट्स जो हैं ये प्रकृति प्रेमी थे, लवर ऑफ नेचर, प्रकृति प्रेमी थे। और इन्हें जो है कभी भी कहीं भी अगर घर से बाहर निकलते थे तो ये अगर कहीं भी ताल के किनारे बैठ गए तो इन्हें वहाँ के कीड़े मकोड़े देखने में बहुत मज़ा आता था। लोग आपने देखे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बगीचे में चले जाएंगे, बगीचे में घंटों बैठे रहेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, ऐसे ये भी प्रकृति प्रेमी थे। इन्हें फूलों की सुंदरता, जंगलों की सुंदरता, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती थी और ये इसमें अपने घंटों समय व्यतीत किया करते थे। इस टाइप के इन्हें जो है दृश्य बहुत अच्छे लगते थे। तो आज थिंक ऑफ ब्यूटी, हालांकि थिंक ऑफ ब्यूटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल सुंदर पेड़ पौधे हों, सुंदर इंसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। आप तो बहुत सारे वो सुने हुए हैं, बड़े बड़े किस्से सुने हैं आपने। तो थिंक ऑफ ब्यूटी भी इसी लेवल की है। देखिए इसकी हमारी पहली पोएम क्या कह रहे हैं, पहला स्टेंजा क्या कह रहा है, ये थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। थिंक ऑफ ब्यूटी क्या है, इज ए जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंद प्रदान करने वाली चीज है। थिंक ऑफ ब्यूटी सदैव के लिए आनंद प्रदान करने वाली चीज है। इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेज, इसके प्रेम रूपी रेखा, लव लाइन्स क्या होता है, प्रेम रूपी रेखा, प्रेम रेखा जो होती है सदैव बढ़ती रहती है। इट विल पास इनटू नथिंगनेस, या कभी भी शून्य नहीं होती। नथिंगनेस माने समाप्ति, या बिल्कुल कभी भी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप ए क्वाइट वॉर, लेकिन यह हमें आश्रय प्रदान करती है। बोर मीन्स होता है झोपड़ी, यानी आश्रय प्रदान करती है। फॉर अस एंड ए स्लीप ऑफ फुल स्वीट ड्रीम्स, और मीठे दिवा स्वप्न के स्वप्न दिखाती है हमें, सुंदर मीठे मीठे स्वप्न दिखाती है नींद में। एंड हेल्थ, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और सुकून प्रदान करती है। क्वाइट ब्रीदिंग माने क्या होता है, चैन की सांस, यानी सुकून प्रदान करती है। तो थिंक ऑफ ब्यूटी कैसी होती है, ये हमेशा ही आनंद प्रदान करने वाली होती है। इसकी प्रेम रूपी रेखा कभी भी समाप्त नहीं होती है, या कभी भी शून्य नहीं होती। नथिंगनेस कभी भी बिल्कुल खत्म नहीं होती है। और लेकिन फिर भी यह हमें जो है एक आश्रय प्रदान करती है, शांति का आश्रय, शांति कुंज प्रदान, शांति कुंज जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रदान करती है। स्लीप ऑफ अर्थात मीठे दिवा स्वप्नों की नींद दिलाती है। हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती है, और क्वाइट ब्रीथिंग देती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका हिंदी अर्थ होगा। अब देखना इसी लेवल पर हम सारे आंसर कर देंगे। व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, बताइए आंसर आपके पास है कि नहीं, क्या है जॉय फॉर एवर? ए थिंक ऑफ ब्यूटी, देखो शुरुआत में ही दिख रहा होगा, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो वर्ड आपको वहां मिल जाए वही वर्ड आप मैच कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। A think of beauty is a joy for ever. What is a joy for ever? A think of beauty is a joy for ever. दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इट्स what will happen with a think of beauty. What will happen, क्या घटित होगा think of beauty के साथ, तो कभी भी ये जो है अनंत नहीं होती। It love lines encourages, it will never pass into nothingness, इसके साथ घटित होगा। तो बस यहाँ से लेकर के आप दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। कैसे लिखेंगे, इट्स love lines increases and it will never pass into nothingness. नथिंगनेस, यह कभी भी समाप्त नहीं होती। इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेज, इसकी प्रेम रूपी रेखा बढ़ती रहती है, और यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट विल ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। ए थिंक ऑफ ब्यूटी में क्या प्रोवाइड, तो प्रोवाइड वर्ड ढूंढ लीजिएगा, यही है। देखो, ए क्वाइट वर फॉर अस एंड ए स्लीप, ये सब क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। तो कैसे बनाएंगे, इट
इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। ये थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड से लगा देते हैं, ठीक है। अस क्या? ए वोअर ऑफ क्वाइट कामा ए स्लीप ऑफ फुल, ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो आप कहां से कहां तक लिखेंगे? ये सारी चीजें थिंक ऑफ ब्यूटी हमें प्रोवाइड कराती है। थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस ए बोअर ऑफ क्वाइट फॉर अस, कामा ए स्लीप ऑफ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, सुकून। क्वाइट ब्रीदिंग माने क्या होता है? सुकून होता है, चैन की सांस प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेम द पोएट एंड द पोएम। अभी मैंने आपको बताया हुआ है पोएट कौन है, इसके वो पोएम कौन सी हमारी है, ये थिंक ऑफ ब्यूटी है, और पोएट इसके कौन है? जॉन केट्स हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका था अभी, ठीक है। तो इसकी पोएम कौन हो जाएगी? नेम ऑफ द पोएम। क्या है नाम पोएम का? मैंने अभी बताया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। नेम ऑफ द पोएट क्या है? इसके नेम ऑफ द पोएट ढूंढिए, क्या है नेम ऑफ द पोएट? कौन है? तो कौन है पोएट इसके? अभी मैंने बताया जॉन केट्स, जॉन केट्स। तो इसके पोएम का नाम है थिंक ऑफ ब्यूटी, पोएट का नाम है जॉन केट्स, ठीक है। व्हाट विल थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस? तो सारी चीजें लगा देना ये वाली। प्रोवाइड अस बोर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप ऑफ फुल स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। सारी चीजें मुझे प्रोवाइड कराती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? What does the poet feel about a think of beauty? थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में पोएट क्या अनुभव करता है? पोएट किस बात का अनुभव करता है थिंक ऑफ ब्यूटी में? तो इसको देखिए, इन्होंने बताया कि थिंक ऑफ ब्यूटी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, हमें जो है शांति प्रदान करती है, और इसके जीवन प्यार रूपी रेखा कभी भी समाप्त। इसमें हमारे पास जो है तीनों क्वेश्चन लगभग में सेम होते हैं, ठीक है। क्या है? व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंक ऑफ ब्यूटी? हाउ इज ए थिंक ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर? व्हाट डज इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेज? तो लगभग में सेम है, हाउ डज इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेज। इसके टोटल के आंसर सेम है, आप खाली चाहे जो आंसर चाहें जिसमें सेट कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट डज द पोएट फील ए थिंक ऑफ ब्यूटी? तो पोएट ने क्या फील किया? द पोएट फेल्ट दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे? पोएट ने ये फेल्ट किया दैट ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव अस इंटरनल जॉय। थिंक ऑफ ब्यूटी क्या करती है? हमें इंटरनल जॉय प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। ये बात इन्होंने बताई। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो वाली लाइन जो हमने पहले आपको पढ़ाई थी, यह कभी भी, पहली बात इन्होंने क्या बताया कि ये थिंक ऑफ ब्यूटी जो होती है हमें इंटरनल जॉय, थिंक ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर, तो गिव इस इंटरनल जॉय, ठीक है, हमें आंतरिक जॉय प्रदान करती है। दूसरी बात क्या थी कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, या कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इसने ये बात फील की थी, पोएट ने इस बात को महसूस किया था, ठीक है। हाउ इज ए थिंक ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर? तो ये बात भी सदैव के लिए क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज, हाउ वाला वर्ड हमेशा बिकॉज से आप जोड़ सकते हैं। कैसे लगाएंगे आप? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस
internal joy. It provides us internal joy and it will never fade. नेवर फेड, ठीक है, यह कभी भी मुरझाएगी भी नहीं, या मुझे इंटरनल जॉय प्रदान करती है और यह कभी भी मुरझाएगी भी नहीं। तो इन्होंने कहा है कि यह इसीलिए जॉय फॉरएवर कहलाती है। हाउ डज इट्स लव लाइन्स इंक्रीज, तो ये भी यही बात है। देखो क्या लगाएंगे, थिंक ऑफ ब्यूटी, सेम आंसर है, आप चाहें जो चाहें जिसमें उतार सकते चल जाएगा। ए थिंक ऑफ ब्यूटी लव लाइन्स इंक्रीजेज always gives us joy and war of quiet, हमें जॉय प्रदान करती है, बोअर ऑफ क्वाइट प्रदान करती है, एंड इट विल नेवर डिस्ट्रॉय या फिनिश्ड कंप्लीटली, या कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। थिंक ऑफ ब्यूटी ऑलवेज गिव अस ए जॉय एंड वर्ड ऑफ क्वाइट एंड इट विल नेवर फिनिश्ड कंप्लीटली, या कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। तो इसीलिए इसको पास इनटू नथिंगनेस बोला गया है, इसी को लव लाइन्स इंक्रीजेज बोला गया है, और इसी को बोला हुआ है कि फेल क्यों किया, उसने क्या फेल किया। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है लव में 3 आंसर है हमारे पास, 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के सेम आंसर है, आप कोई किसी में लिख दिया। हालांकि इनमें से पेपर में आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, इनमें से अगर आता है, क्योंकि लघु में सेम है तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से उठा देंगे वो लोग, और ये क्वेश्चन इनसे उठा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सरल आंसर थे हमारे पास। अगला स्टेंजर नंबर 2, शायद 2 ही 3 इसके स्टेंजर होंगे आपके पास, 3 स्टेंजर नहीं 4 स्टेंजर, कोई बात नहीं, उसमें क्वेश्चन कम है। तो देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, इन्होंने बताया हुआ है कि देयर फॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स क्या होता है, आने वाले हर कल के लिए, मोरो मीन्स टुमारो की बात की गई है, एवरी मोरो का मतलब आने वाले प्रत्येक टुमारो के लिए, इसीलिए आने वाले प्रत्येक टुमारो के लिए, प्रत्येक कल के लिए, और भी ब्रीदिंग, हम बुन रहे हैं। ब्रीदिंग माने क्या होता है, बुनना होता है, हम बुन रहे हैं, क्या बुन रहे हैं, फ्लावरी बैंड, एक गुलदस्ता, जो फूलों का गुलदस्ता होता है, सेहरा होता है। तो बताते हैं कि इसीलिए हर आने वाले कल के लिए हम लगातार एक फूलों का सेहरा सुंदर सा बुन रहे हैं। वाइंड अस टू अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांधे रहता है, स्पाइट ऑफ डिस्बॉर्डेंस, यानी डिस्बॉर्डेंस मीन्स निराशा होता है, हर प्रकार की निराशा के बावजूद भी हम लगातार क्या करते रहते हैं, ऑफ इनह्यूमन डेथ, पूरी अमानवता, संसार में अमानवीय गुणों के होने के बावजूद भी, ऑफ नोबल नेचर, एक प्रकृति, ये श्रेष्ठ प्रकृति जो होती है, ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे उदासी युक्त दिनों को, ऑफ ऑल अनहेल्दी, हमारे अस्वस्थ एंड डार्केंड रास्तों को होते हुए भी, मैड फॉर अस सर्चिंग, हमारे प्रयास को जारी रखती है, हमारे तलाश को जारी रखती है। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, और वो सब क्या होता है, कुछ आकृतियां, सुंदर आकृतियां जो होती है, जो हमारे हर प्रकार के डार्कनेस को, अंधकार को खत्म कर देती हैं। तो कवि का कहना ये था कि इस प्रकार आज के समय में हम क्या करते हैं कि एक आशा की बुनियाद, वही सुंदरता पाने के लिए, थिंक ऑफ ब्यूटी के लिए लगातार हम जो क्या करते हैं, पृथ्वी से जुड़े रहते हैं और नए से नए गुलदस्ते बनाते रहते हैं, फूल मालाएं बनाते रहते हैं, ठीक है। इतने निराशा के बावजूद भी, इतने अमानवता के बावजूद भी, और इतनी उदासी युक्त दिनों के गुजरने के बावजूद भी, अस्वस्थ होने के बावजूद भी, और अंधकार युक्त रास्तों के बावजूद भी, एक थिंक ऑफ ब्यूटी ही है जो हमें लगातार सर्चिंग हमारी जारी रखती है, हमारे प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट, बिल्कुल सेम बनाना है, व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मारो, अभी मैंने इसका आंसर यहाँ पे ऊपर आपको पढ़ाया हुआ है। एवरी मारो हम क्या करते हैं, फ्लावरी वेंड, वी ब्रीदिंग, वी आर ब्रीदिंग फ्लावरी, ब्रीदिंग ए फ्लावरी वेंड टू वाइंड अस टू द अर्थ ऑन एवरी मारो, बस यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी आर ब्रीदिंग ये फ्लावरी vents on every morrow
एवरी मारो। और क्यों बनते हैं? वी आर ब्रीदिंग फ्लावरी वेंट्स ऑन एवरी मारो, ये तो हमारा इसी का हो गया, ठीक है। क्यों बनते हैं? टू वाइंड अस टू द अर्थ, टू, क्यों बोलते हैं? टू वाइंड अस, हमें बांधे रखने के लिए, टू वाइंड अस टू द अर्थ, हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, हम प्रत्येक आने वाले कल के लिए फ्लावरी वेंट, नई नई आशाओं के गुलदस्ते सजाते रहते हैं, ठीक है। व्हाट निगेटिविटी सराउंडेड अस, कौन कौन सी निगेटिविटी है? तो ये रही डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डेथ, बस यही सारी निगेटिविटी हैं। तो कैसे लिखेंगे? डिस्पॉन्डेंस हो गया हमारे पास, डिस्पॉन्डेंस कामा इनह्यूमन डेथ, इनह्यूमन डेथ, इन आई है, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिस्पॉन्डेंस हो गया, इनह्यूमन, इनह्यूमन डेथ हो गया, कामा ग्लूमी डेज हो गया, ग्लूमी डेज, डेज एंड, और क्या है? डार्केंड वेज है, अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज, कामा अनहेल्दी, अनहेल्दी एंड darkened ways are negativities surround us। ये निगेटिविटीज हमारे चारों ओर फैली हुई है, आर निगेटिविटी सराउंड अस। कौन कौन सी? डिस्पॉन्डेंस है, निराशा है, इनह्यूमन डेथ, अमानवीय विचार है, डेथ हो जाएगा, ठीक है। ग्लूमी डेज हो गया, अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज, ये सारे पॉइंट आप कहाँ से देखेंगे? यहाँ से आप उतार लेना। डिस्पॉन्डेंस हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, ग्लूमी डेज हो गया, अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी सब निगेटिविटीज हैं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट, कौन हमारी मदद करता है? ये रहा सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, बस यही हमारा आंसर होगा, सम शेप्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी, some shape of beauty helps us, या इसको मूव्स अभी लगा देना, यही पूरा उतारेगा, ये बेस्ट है हमारा आंसर। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी क्या करती हैं? मूव्स अवे, ये वाला उतार दो, द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी ये आंसर हमारा पूरा आंसर तीसरा हो जाएगा। क्या जो है हमारे लिए खास है, जो हमारी मदद करता है, इन सभी निगेटिविटी को समाप्त करने में हमारी मदद करता है। तो सम शेप ऑफ द ब्यूटी, यानी कुछ सुंदर आकृतियाँ जो होती हैं, इन्हीं की वजह से सारे हमारे अंधकार, सारे डार्कनेस खत्म हो जाती है और हम लोग अपनी सर्चिंग जारी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला देखिए जरा, अगला स्टेंजा हमारा 3 क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। द ट्रीज, पेड़, ट्रीज ओल्ड, पेड़ एंड यंग, चाहे वो पेड़ छोटे हों या बड़े हों, पुराने पेड़ हों, इस प्लॉटिंग ए सैडी बोन्स, ये सभी जब अंकुरण करते हैं तो अंकुरण के बाद छाया प्रदान करते हैं। वो पेड़ छोटा भी हो सकता है, पेड़ बड़ा भी, छोटा पेड़ है छोटे जानवरों को छाया देगा, बड़ा पेड़ है बड़े जानवरों को छाया देगा, तो दोनों ही अंकुरण के बाद हमें छाया प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शिप्स, चाहे वो छोटी भेड़ के, छोटी भेड़, छोटी छोटी भेड़ों को तब भी आश्रय प्रदान करेंगे। सच आर डिफोडेल्स, डिफोडेल्स वन नरगिस होता है, उसी प्रकार जो नरगिस का पेड़ होता है, नरगिस का बहुत सुंदर सा पुष्प होता है, विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में वो भी क्या करता है? आपकी आंखों को जो है रोशनी, हरियाली प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। फिर है एंड क्लियर रिल्स, और छोटी छोटी झरने, रिल्स माने झरने होता है, छोटी छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कन्वायरमेंट्स, जो क्या करती हैं कि एक गैंट हॉट सीजन, एक भयानक
भयंकर जो गर्म प्रदेश होता है उसको ठंडे प्रदेश में कन्वर्ट करती हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे झरने जो होते हैं, ये भी विशाल गर्मी को, भयंकर गर्मी को शीतलता में बदल देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और उसी प्रकार जो जंगलों में जो फटने वाले जो छोटे छोटे जंगल के बीचों बीच में जो गुलाब खिलते हैं, रिच विद ए स्प्रिंकल्स ऑफ ए फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो वो क्या करते हैं कि जंगलों में झाड़ियों के बीच खिलने वाले गुलाब भी पूरे जंगल को खुशबू से महका देते हैं। तो ये सारे कार्य, कहने का मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्थान पर खास होता है, हर व्यक्ति अपने विशेष कार्य के लिए खास होता है। इन्होंने बताया कि जब पेड़ चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कहीं ना कहीं छाया प्रदान करता है। जब वो अंकुरण करता है तो जैसे भेड़ के लिए छोटा पेड़ है, भेड़ के लिए छाया प्रदान करेगा। डेफोडिल्स जो होते हैं वो संसार को जो बहुत ही हरा भरा, दृश्य को हरा भरा बना देते हैं, जो हमारी आंखों को सुंदरता प्रदान करता है। छोटी छोटी नदियाँ, रिल्स वाली छोटी छोटी नदियाँ, ये क्या करती हैं, देमसेल्फ जो स्वयं एक भयानक गर्म सीजन को, गर्म ऋतु को ठंडक शीतलता में बदल देती हैं। और मिड फ्रोस्ट, और इसी प्रकार जंगल के बीचों बीच में झाड़ियों के मध्य उगने वाला गुलाब भी पूरे जंगल को खुशबू से भर देता है। तो कहीं कहीं सब हमारे लिए खास होते हैं। ठीक है, अगला अब इसके हम लोग आंसर करेंगे, सिंपल शिप्स क्या करती हैं और ये सारे क्या करते हैं, मैं इनके बारे में टोटल आंसर करेंगे। तो क्या इन्होंने बताया हुआ है, हाउ इज सिंपल शिप हेल्प, अर्थात छोटी छोटी भेड़ों की मदद किससे होती है। तो मेरे पास ये रहा आंसर, ट्रीज यंग और स्प्राउटिंग सेडिमोन्स, बस यहीं से उतार दो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग is shady wound for simple ships, यानी जी क्या करते हैं कि चाहे वो पेड़ पुराने हो या छोटे पेड़ हो, दोनों ही सिंपल शिप्स के लिए, छोटी छोटी भेड़ों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। तो ये इसका आंसर यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक नोट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लियर रिल्स, बताइए क्लियर रिल्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये क्या करती है, कन्वर्ट करती है कूलिंग अगेंस्ट जेंट हॉट सीजन। कैसे लिखेंगे, द क्लियर रिल्स माने धाराएं, झरने होते हैं। ठीक है, कन्वर्ट ए कूलिंग, कैसे कन्वर्ट, क्या करती, क्लियर रिल्स कन्वर्ट्स करती हैं, कन्वर्ट जेंट द हॉट सीजन into a cool season, cool weather लिख लो, into a cool weather। तो क्या करती है, क्लियर रिल्स कन्वर्ट करती है जेंट हॉट सीजन, भयानक गर्मी को किसमें, इनटू ए कूल वेदर, एक ठंडे मौसम में कन्वर्ट कर देती है। ये बात इन्होंने पूछा हुआ है तो इसको आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, फिर है वेयर डज द मस्क रोज ब्लूम क्या करते हैं, मस्क रोज ब्लूम बनते हैं एट द मिड फॉरेस्ट ब्रोक, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कस्तूरी गुलाब जो होते हैं वो कहाँ खिलते हैं, द मस्क रोज ब्लूम इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट वॉक में, बिल्कुल का अंदर जंगलों में, घने जंगलों में उगते हैं मस्क रोज ब्लूम। ठीक है, अर्थात कस्तूरी गुलाब जो है खिलते हैं वहाँ पे। लास्ट स्टैंजा हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली पोएम जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगी। सारे वीडियोस कंप्लीट करेंगे आप, जब पेपर हो उससे पहले प्लेलिस्ट पूरी उठा के देख लेना, क्वेश्चन आंसर आपको सारे मिल जाएंगे, उससे तो आपको कॉपी से याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे, ये सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, अर्थात प्रलय, ग्रैंडियर माने, डूम्स माने क्या होता है, भव्यता होती है, विशालता होती है, ग्रैंडियर माने विशालता होती है, डूम्स माने प्रलय होता है, विनाश होता है। अर्थात सच
टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, इतने भव्य इतने बड़े बड़े प्रलय होते हुए भी बहुत सारे आप देखते हैं पल भर में बहुत सारी बीमारियां होती, बहुत सारी जो है महामारी उत्पन्न होती, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मरे हुए शक्तिशाली लोगों की मृतक गाथाओं को सुनने के बावजूद भी ऑल लवली टेल्स, हर प्यारी कहानी क्या करती है, जिसे हम लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल, प्रत्येक में ही हमें अमरता झलकती है। हम जो भी कहानी पढ़ते हैं, चाहे वो प्रलय की घटना हो या हमें कोई सुनाए, चाहे वो शक्तिशाली राजाओं की कहानियाँ हों, प्रत्येक कहानी के अंत में हमें एक अमरता प्राप्त होती है और फॉरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और जो मुझे स्वर्ग से एक सुंदर अमृत की बूंद अर्थात अमृत की बूंद की तरह झलकती हुई दिखाई देती है। प्रत्येक मुझे कहानियाँ जो होती हैं एक नए आचरण की उपलब्धि कराती हैं, नए आचरण को ज्ञान प्रदान करते हैं। देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन इसके बनेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैंडियर एंड डूम्स। ग्रैंडियर और डूम का अर्थ क्या होता है? तो ग्रैंडियर मीन्स होता है, जब आप बात करें ग्रैंडियर, ग्रैंडियर माने भव्यता होता है। भव्यता का मतलब होता है विशालता होता है। इसको हम लोग मैग्निफिकेंस, महत्वाकांक्षा बोलते हैं। MAGNIFICENC, मैग्निफिकेंस माने होता है महत्वाकांक्षा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा बोल, अगर आप ये भूल जाना तो इसको ग्रैंडियर को ग्रेटनेस भी बोल देना। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस ये भी आपका चलेगा। ठीक है, ये इमरजेंसी के लिए कार्य करेगा ग्रेटनेस। तो ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन्स भव्य होता है, विशाल होता है, तो इसको आप मैग्निफिकेंस या ग्रेटनेस बोल सकते हैं। ठीक है, डूम्स माने क्या होता है? डूम्स माने होता है विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन। डूम्स माने क्या होगा? डूम माने होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन होता है, डूम्स मीन्स डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। और इसका दूसरा अगर आप भूल जाएं तो डीके लगा सकते हैं। डीके माने नष्ट होना होता है, विनाश या नष्ट होना। जब भूल जाए तब ये चलता है। ठीक है, अदरवाइज आप डिस्ट्रक्शन लगाइएगा, वहाँ मैग्निफिकेंस लगाइएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, दोनों हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ग्रैंडियर और डूम्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हु आर माइटी डेड्स। माइटी डेड कौन है? तो आवर एंसेस्टर हैं। क्या होंगे? माइटी डेड कौन थे? हमारे पूर्वज। अवर एंसेस्टर्स कौन थे? माइटी डेड कौन थे? अवर एंसेस्टर्स थे। ANCESTORS, अवर एंसेस्टर्स हु डिड ग्रेट वर्क, जिन्होंने महान कार्य किए और सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर कंट्री, जिन्होंने अपना जीवन जो था सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर कंट्री, देश के लिए हमारे अपने जीवन यापन कर दिया, जीवन दान दे दिया। कामा आर माइटी डेड, ये सब क्या है? माइटी डेड है, मृत शक्तिशाली मृतक लोग हैं। अर्थात ये सभी हु डिड ग्रेट वर्क, या तो उन्होंने महान कार्य किए हैं या अपने आप का अपना जीवन जो था हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ये सभी क्या है? और माइटी डेड हैं, यही सभी माइटी डेड कहलाते हैं। ठीक है, व्हाट हैव बी हियर्ड और रीड इन ऑल टेल्स, हम इन सभी कहानियों में क्या सुन चुके या पढ़ चुके हैं? ये रहा, क्या लिखेंगे? What have ये वाला, एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल और लवली टेल्स दैट वी हर्ड और read, बस यही लगा दो। कैसे लगाएंगे? ऑल लवली टेल्स, क्या होगा? ऑल लवली टेल्स दैट, सभी प्यारी कहानियां, दैट वी हियर्ड और रीड, जिन्हें हमने सुना है या पढ़ा है। बिल्कुल आपको उतारना है लास्ट तक। ठीक है, फिर क्या है? एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स, एन इंडलेस फाउंटेन
फाउंटेन ऑफ इमोर्टल इन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल, ये रहा टोटल हमारा मिल गया, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink, pouring unto us from the heavens brink। आपको टोटल क्या करना है, आपको टोटल यहाँ से लिख लेना है, क्या ऑल लवली चर्च से लेकर लास्ट तक आपको उतार देना है। ये हमारा माइटी डेड की जब बात करेंगे तो हमारे इंसेस्टर हु डिड ग्रेट वर्क और सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, ठीक है, ये सब माइटी डेड है। और उसके बाद ग्रैंडेमिस मैग्निफिकेंस होता है, डोम्समिस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है, इसको एक बार सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया हमेशा इसके बारे में मेन पॉइंट लिखा जाता है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम is that the beauty is always present in the world. The beauty is always present in the world. Yeah, the beauty is present everywhere in the world and the people should cherish it. और लोगों को ये अच्छी भी लगती है, पीपल शुड चेरिश इट, ठीक है। इट कैन बी फाउंड इन मैनी थिंग्स सच एज नेचर, यह बहुत सारी चीज़ों में पाई जा सकती है, जैसे कि नेचर में कौन कौन आता है, रिवर, लेक, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। इट डिलीवर्स द मैसेज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड, यह क्या करती है, इट डिलीवर्स द मैसेज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, विद नेचर ऑफ नेचर, ठीक है। इट हेल्प्स अस एज ए सोर्स ऑफ होप, और यही हमारे अंदर आशा जगाती, क्या लेंगे, यह हमें आनंद प्रदान करती, इट गिव्स अस एंजॉयमेंट, इट लव लाइन्स इंक्रीजेज, इट नंबर बेस्ट वे, कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। वैसे बना करके आप बहुत सारा इसमें लिख सकते हैं, मिनिमम 4-5 लाइनें आपको कर देनी है, ठीक है। सरल है, याद कर लीजिए, तब ये भी अच्छी है हमारी, आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बहुत बढ़िया है, इट कैन बी फाउंड इन मैनी थिंग्स सच एज, बहुत सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है। रिवर्स, फ्लैक्स फाउंड, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स फाउंड, और माउंटेन्स हो जाएगा, ठीक है। इट डिलीवर्स द मैसेज प्रेजेंस ऑफ द ब्यूटी, मैसेज प्रेजेंट करती है, और इट हेल्प्स अस एज सोर्स ऑफ होप, अर्थात हमारे अंदर एक आशा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग लगातार प्रयास करते रहिएगा, टाइम बहुत कम है, और आज के लिए जो है जय हिंद।